Hey everyone, this is Studio X and once again we are back in the another video of Short Talk. So today आज हम बात करने वाले हैं MCU बेस्ड WandaVision एपिसोड 2 के बारे में. So let's start. तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि WandaVision एपिसोड 1 का फुल हिंदी एक्सप्लेन वीडियो पहले ही आ चुका है और ये एपिसोड 2 है, तो पहले आप उसे देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए. तो स्टार्ट करते हैं. सो इस एपिसोड के स्टार्ट में थोड़ा सा रिकैप दिया जाता है पहले एपिसोड का. उसके बाद स्टार्टिंग होती है, तभी हमें दिखाया जाता है कि वैंडा और विजन बेडरूम में सो रहे हैं और वैंडा अपने मैजिक से लाइट को ऑन ऑफ करते रहती है और उससे विजन जग जाता है. उसके बाद विजन पूछता है कि ये तुम कर रही हो. उसके बाद वैंडा अपनी मैजिक से दोनों बेड को जोड़ देती है. उसके बाद हमें शो का इंट्रो देखने को मिलता है. उसके बाद दिखता है कि विजन एक मैजिक शो की प्रैक्टिस कर रहा है. उसके बाद वैंडा वहाँ आती है और दोनों मिलकर मैजिक की प्रैक्टिस करने लगते हैं और तभी वैंडा बोलती है कि ये हम लोग का लास्ट एक्ट होगा और इसमें हम लोग दोनों के नाम अलग अलग होंगे. तुम्हारा नाम ग्लैमर होगा और मेरा नाम इल्यूजन होगा. फिर दूसरा सीन आता है और विजन एक मीटिंग में जाने वाला रहता है और वैंडा भी एक मीटिंग में जाने वाली रहती है. लेकिन उसके बाद वैंडा को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो घर से निकल के अपने गार्डन में जाती है और उसे गार्डन में एक रेड कलर का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है. और यहाँ पर अजीब बात ये होता है कि पूरा एपिसोड तो ब्लैक एंड वाइट दिखता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जो टॉय का रहता है वो कलरफुल रहता है. और उसी वक्त उसके नेबर एग्नेस वहाँ पर आ जाती है. उसके बाद एग्नेस उसको मीटिंग में चलने के लिए बोलती है, जिसके लिए वैंडा घर से बाहर निकली हुई थी. उसके बाद मीटिंग का सीन आता है और मीटिंग में सब चेयर्स में बैठे रहते हैं और एक डॉटी नाम की लेडी उनके बीच खड़ी रहती है. वैंडा एग्नेस को कॉपी करने की कोशिश करती है. उसके बाद एग्नेस कुछ देर बाद नॉटी बिहेव करती है और वो नॉटी बिहेव करते करते अपने पर्स से वाइन की बॉटल भी निकालती है. उसके बाद हमें मोनिका रैम्बो का सीन दिखाया जाता है जो वैंडा से बात कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. उसके बाद विज़न के मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे सारे लोग बैठे रहते हैं और तभी विज़न को मालूम पड़ता है कि ये कोई मीटिंग नहीं है बल्कि उनके गॉसिप करने की जगह है. उसी वक्त विज़न एक च्युइंगम खाता है और उसके बगल बैठा आदमी उसकी पीठ थपथपाता है, जिस वजह से विज़न के च्युइंगम अंदर जाने के कारण उनके कुछ खराबी आ जाती है. उसके बाद नेक्स्ट सीन में वैंडा दिखाया जाता है कि वैंडा डॉटी की मदद कर रही है और डॉटी उससे कहती है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है. उसी के बगल में एक रेडियो रखा हुआ रहता है जिससे आवाज़ आती है कि वैंडा तुम्हारे साथ ये कौन कर रहा है. और उसी वक्त डॉटी के हाथ से गिलास फूट जाता है और उसके हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं. तभी वैंडा एक कपड़ा लेके आती है और उसे पूछने लगती है. और यहाँ पर भी एक स्ट्रेंज बात ये है कि वो खून रेड होता है, यानी ब्लैक एंड वाइट से अलग. तो ऐसा हो सकता है कि जो भी ब्लैक एंड वाइट में दिखाया जा रहा है वो वैंडा की रियलिटी है, जो कि असली नहीं है, वो हम लोग भी जानते हैं. उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, टैलेंट शो चल रहा होता है जहाँ पे बहुत कोई परफॉर्म कर रहे होते हैं. उसके बाद WandaVision भी उसमें परफॉर्म करने वाले होते हैं, जिसके लिए वो घर में तैयारी कर रहे होते हैं. लेकिन शो पे सिर्फ वैंडा दिखती है, विजन का कुछ अच्छा पता नहीं रहता है. लेकिन जब विजन वहाँ आता है तो ऐसा लगता है कि वो शराब पी के आया हुआ है, लेकिन उसके ऐसे चलने का कारण था उनके अंदर फंसा हुआ च्युइंगम. उसके कुछ देर बाद वैंडा और विजन का परफॉर्मिंग टाइम आ जाता है और वो परफॉर्म करने लगते हैं, जहाँ पे विजन अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है. बट वैंडा अपने पावर से जिस तरह उसे मैनेज कर लेती है ताकि किसी को पता ना चल पाए. जैसे विजन एक हवा में उड़ने लगता है और वैंडा एक रस्सी लगा देती है और उसे कवर कर लेती है. उसके बाद आता है एक पियानो की बारी, जिसे विजन हवा में उठाने लगता है और वैंडा उसे एक कार्डबोर्ड में बदल देती है ताकि फिर किसी को पता ना चले. उसके बाद उस एक्ट की बारी आती है जिससे WandaVision घर में प्रैक्टिस करते रहते हैं. WandaVision जैसे ही बॉक्स लेके आते हैं, विजन पहले ही दरवाज़ा बंद कर देता है और वैंडा बाहर ही रह जाती है और सब एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगते हैं कि इसमें क्या है, विजन क्या निकालने वाला है इस बॉक्स से. उसी वक्त वैंडा अपने मैजिक से मोनिका रैम्बो को बॉक्स में ले आती है ताकि फिर किसी को पता ना चले. वो लोग जैसे ही मोनिका रैम्बो को देखते हैं वो एक्ट से देख के खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं. उसके बाद वैंडा और विजन बैक स्टेज आ जाते हैं
और वैंडा विज़न की बॉडी को स्कैन करती है और पता करती है क्या हुआ। उसके बाद वो च्युइंगम निकाल देती है। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है और फिर वो लोग दोनों वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके एक्ट में कुछ खराबी आ गई है और किसी को अच्छा नहीं लगा। उसी समय डॉटी उसे रोक देती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। और यहाँ पे स्ट्रेंज बात ये होती है कि वो शो बच्चों के लिए होता है बट वहाँ एक भी बच्चा दिखाया नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग दोनों घर में सोफे में बैठे हुए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। तभी वैंडा सोफ़ा से पॉपकॉर्न लेने के लिए खड़ी होती है। तब विज़न देखता है कि वैंडा प्रेग्नेंट है। उसके जस्ट बाद एक आवाज़ आती है और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक आदमी टंकी से बाहर निकल रहा है और उसके पीछे स्वॉर्ड का सिंबल बना हुआ है। फिर वैंडा को लगता है कि इसे यहाँ नहीं होना चाहिए और नो बोल के वापस रिवाइंड हो जाते हैं और फिर वो उसी टाइम में चली जाती हैं जहाँ विज़न को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद वैंडा और विज़न एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद सब कुछ ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल हो जाता है और हमें वॉल पे हाइड्रा का पुराना बेस देखने को दिखता है। उसके बाद दी एंड हो जाती है और एपिसोड यहीं पर खत्म। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके आगे वाले एपिसोड के बारे में अपडेट पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम नाउ, बाय।